हेलो फ्रेंड्स, रेगुलर शिक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 2 जिसका नाम है रियल नंबर्स। और उसमें हमने अब तक पढ़ लिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल कर लिए। उसके बाद हमने पढ़ा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। तो यहाँ तक का है वो कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके संख्याओं का एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमने ये पढ़ा था कि इसका उपयोग दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हमने उसके स्टेप किए थे। आज हम वही स्टेप उपयोग करके कैसे एचसीएफ निकालते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास एग्जाम्पल नंबर 4 से। अगर आपने अब तक इस एक्सरसाइज के पार्ट 1 और 2 को नहीं देखा है तो जाकर देखिए। उसके बाद आज की क्लास देखोगे तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 से। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 81 और 237 का एचसीएफ है, यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 4 लिख लेना है, बाद में सॉल्यूशन लिख लो या हल लिख लो। यहाँ क्या लिखना है, अब यहाँ मानना नहीं है क्योंकि यहाँ तो हमें धनात्मक पूर्णांक दिए हुए। 81 और 237 क्या है, धनात्मक पूर्णांक ही है, 0 से बड़े है। तो हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, दो धनात्मक पूर्णांक 81 237, जहां 237 है वो 81 से बड़ा है। क्योंकि हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे तो ये चीज़ आपको लिख लेनी है। दो धनात्मक पूर्णांक 81 और 237, जहाँ 237 है वो 81 से बड़ा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यदि 81 और 237 में यूज करनी हो तो क्या करेंगे, हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे देंगे। तो 237 में 81 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। कितना आया, 162। इस 7 में से 2 गया, 5, 3 में से 6 जाएंगे नहीं, इससे आंसर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 13, 13 में से 6 गए 7। तो इसको किस रूप में लिखेंगे हम, ये स्टेप फर्स्ट हुए है तो इसको किस रूप में लिखेंगे, 237 बराबर 81 गुणा 2 प्लस 75। यही वो रूप है। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, BQ प्लस आर, या ऐसे बोल सकते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो 237 क्या है, भाज्य है, 81 क्या है, भाजक है, 2 क्या आया, भागफल, और शेषफल क्या आया, 75। तो अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अब हम ये लिखेंगे कि शेषफल 75 इज नॉट इक्वल टू 0। यदि ये 0 आ जाता तो ये 81 है वो इन दोनों का एचसीएफ हो जाता, लेकिन यहाँ 0 नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, शेषफल 75 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम किस किस के बीच में, भाजक और शेषफल के बीच में। तो अब हम 81 तथा 75 के बीच क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। आपको यहाँ ये लिख देना है कि 81 इज ग्रेटर देन 75। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर 81 में 75 का भाग देना है। जब 81 में 75 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, और 81 में से 75 गए तो कितने बच गए, 6। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 81 बराबर 75 गुणा 1 प्लस 6। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ भी
शेषफल 6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम किसके बीच में करेंगे? तो अब हम 75 और 6 के बीच में। तो अब हम 75 तथा 6 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। और यहाँ बड़ा क्या है? 75 इज ग्रेटर देन 6। तो अब हम 75 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? ये 12 बार चला जाएगा। और तो यहाँ क्या आ जाएगा? 72। और 75 में से 72 गए तो कितने बच गए? 3। तो यहाँ इसको हम कैसे लिख लेंगे? 75 बराबर 6 इंटू 12 प्लस 3। यहाँ पर भी क्या आ गया? यहाँ भी शेषफल 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम किन के बीच में करेंगे? 6 और 3 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो अब हम 6 तथा 3 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। और 6 क्या है? 3 से बड़ा है। तो अब हम क्या कर देंगे? 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा और 6 पूरा आ जाएगा। तो 6 में से 6 गया, क्या बच गया? 0। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 6 बराबर 3 गुणा 2 प्लस 0। तो यहाँ अब हम क्या लिख देंगे? मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप नीचे लिख देना। अब यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। तो यहाँ प्रयुक्त भाजक क्या है हमारा? 3 81 तथा 237 का HCF होगा। ये पूरी स्टेप होती है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। पूरी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हम हर स्टेप में करेंगे। सारी स्टेप मिला के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो जाती है और हर स्टेप में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग होता है। तो समझ में आ गया आपके? नहीं, एक बार और बता देता हूँ मैं। देखो, हमें क्या दिया गया था? 81 और 237 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप से शुरू करेंगे। 2 धनात्मक पूर्णांक 81 और 237, इनमें 237 क्या 81 से बड़ा है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिखेंगे हम? 237 में जब 81 का भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा? 2 आएगा। और शेषफल क्या आएगा? 75 आएगा। उसी प्रकार जैसे A में जब हम B का भाग देते हैं तो भागफल Q आता है और शेषफल R आता है। तो हमने इसको लिख लिया 237 बराबर भाज्य क्या हो गया? 81 और भागफल क्या हो गया? 2 प्लस शेषफल क्या हो गया? 75। अब 75 यहाँ 0 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? आगे प्रोसेस को करेंगे। तो आगे करने के लिए हम अब किस में करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग? भाज्यक और शेषफल में करेंगे। भाज्यक और शेषफल क्या है हमारा? 81 तथा 75। इनके बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने से 81 है वो क्या है? 75 से बड़ा है। तो 75 से बड़ा है तो 81 में 75 का भाग दे देंगे। क्योंकि हमने एल्गोरिथम में क्या सीखा था कि हमेशा हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। तो 81 बराबर क्या आ गया? 75 गुणा 1 प्लस 6। क्योंकि 81 में 75 का भाग एक बार गया और 81 में से 75 घटाए तो 6 बच गए। उसके बाद थर्ड स्टेप, यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं आया। तो अब हम फिर आगे प्रोसेस को करेंगे। तो अब हम यहाँ हमारा भाज्य क्या हो गया? 75 हो गया। यहाँ हमारा शेषफल क्या हो गया? 6। तो इन दोनों के बीच यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ 75 वो 6 से बड़ा है। जब हम 75 में 6 का भाग देंगे
तो 12 बार चला जाएगा। यहाँ 72 आ गया और 75 में से 72 गए तो 3 आ गया। 3 भी 0 नहीं है, 3 भी 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भाजक है, यहाँ पे जो शेषफल है, इनके बीच में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब हम जब 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा और ये पूरा पूरा चला जाएगा, यानी यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हम नीचे क्या लिख देंगे कि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर प्रयुक्त भाजक, जहाँ शेषफल 0 होगा वहाँ पर जो भाजक होगा वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ प्रयुक्त भाजक 3 है, वो 81 तथा 237 का HCF होगा। यहाँ पर 0 आया तो यहाँ पर जो प्रयुक्त भाजक है वो हमारा HCF होगा। यहाँ 0 नहीं आया तो ये भी नहीं होगा, यहाँ नहीं आया तो ये भी नहीं होगा, यहाँ नहीं आया तो ये भी नहीं होगा। ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और ऐसे निकालते हैं HCF। ये है एग्जाम्पल नंबर 4। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आगे जब दोबारा समझो तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाए। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है कि 616 सदस्यों वाली टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो क्या करेंगे हम इसमें, देखो इसको लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 और हल। हम ये लिख देंगे समान स्तंभों में मार्च का मतलब पीछे चलने के लिए, मार्च करने के लिए हमें 616 तथा 32 का HCF ज्ञात करना होगा। हमें क्या ज्ञात करना होगा, 616 तथा 32 का HCF ज्ञात करना होगा। तो हम पहली स्टेप में क्या लिख लेंगे, वही चीज जो उसमें लिखी थी, 2 धनात्मक पूर्णांक 2 धनात्मक पूर्णांक 616 तथा 32, जहां 616 है वो 32 से बड़ा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो अब हम क्या करेंगे, 616 में 32 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये 19 बार चला जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, 608। जब हम 616 में से 608 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 8 बच जाएगा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस 8। अब यहाँ हम क्या लिख लेंगे, यहाँ सेकंड स्टेप लिख के लिखना है, यहाँ शेषफल 8 है वो 0 के बराबर नहीं है। यहाँ शेषफल 8 है वो 0 के बराबर नहीं है। तो किस इनके बीच में अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो 32 तथा 8 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो कैसे लिख लेंगे इसको हम, 32 में जब हम 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। और यहाँ क्या आ जाएगा, 32। 32 में 32 गया 0। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस 0। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, अतः यहाँ प्रयुक्त भाजक 8, 616 तथा 32 का HCF होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, HCF 616 32 बराबर
8, ये हो गया। ये है एग्जाम्पल नंबर 5। तो सेम ही था एग्जाम्पल नंबर 4 और 5। 4 में सीधा दे दिया था, 5 में थोड़ी सी भाषा दे दी थी। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 6। 6 क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 245 तथा 2053 में भाग देने पर शेषफल हर बार 5 बचे। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? निकालना तो HCF ही है। HCF का मतलब ही क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके फाड़े में जिन संख्याओं का हम HCF ज्ञात करते हैं वो आनी चाहिए। तो करना तो हमें HCF ही ज्ञात है, लेकिन शेषफल 5 बचे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्यूशन या हल। हम यहाँ लिख लेंगे पूरा भाजित होने के लिए हम 245 तथा 2053 में से 5 को घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? क्योंकि शेषफल 5 बच रहा है, तो 5 को हम घटा देंगे। तो 245 माइनस 5 बराबर 240 तथा 253 माइनस 5 बराबर 2048, ये आ जाएगा। अब हम इनका HCF ज्ञात करेंगे तो वो पूरा जाएगा। शेषफल को हमने पहले घटा दिया है। अब हम पहली स्टेप करेंगे। हम 240 तथा 2048 जहाँ 2048 इज ग्रेटर देन 240 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? 2048 में 240 का भाग देंगे। तो ये कितनी बार चला जाएगा? ये चला जाएगा 8 बार। 8 बार जाएगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0। 8 चौक 32, आंसर लगी 3। 8 दूनी 16 और 3 19। अब हम इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास शेषफल क्या आएगा? 8 में से 0 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 20 में से 19 गया 1। तो अब हम इसको ऐसे लिख देंगे 2048 बराबर 240 गुणा 8 प्लस 128। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? यहाँ शेषफल 128 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम किस में करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग? तो 240 तथा 128 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, और यहाँ 240 है वो 128 से बड़ा है। तो अब हम यहाँ क्या कर देंगे? 240 में 128 का भाग दे देंगे। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार तो जाएगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार ही जाएगा। तो 10 में से 8 गए, कितने बच गए? 2। यहाँ पे हमने इसको आंसर दे दिया, तो यहाँ 3 में से 2 गए 1 और 2 में से 1 गया 1। इसको हम ऐसे लिख देंगे 240 बराबर 128 इंटू 1 प्लस 112। यहाँ पर भी शेषफल 112 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम किन किन के बीच में? 128 तथा 112 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ बड़ा क्या है? 128 है, वो बड़ा है 112 से।
तो हम 128 में 112 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। और यहाँ आ गया 112, घटाया तो क्या आया, 8 में से 2 गए 6 और 2 में से 1 गया 1। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 128 बराबर 112 इंटू 1 प्लस 16। अब चौथी स्टेप हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी शेषफल 16 है, वो 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम किन किन के बीच में, 112 तथा 16 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो जब हम इनमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो अब यहाँ बड़ा कौन सा हो गया, 112 इज ग्रेटर देन 16। तो अब हम क्या करेंगे, 112 में 16 का भाग देंगे। कितनी बार चला जाएगा ये, 7 बार। और कितना आ जाएगा, 112। और यहाँ से शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ अब क्या लिखेंगे हम, 5वीं स्टेप में क्या लिखेंगे, यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, अतः यहाँ प्रयुक्त भाजक 16 है, वो क्या होगा, 2048 तथा 240 का HCF होगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF ऑफ 2048 और 240 बराबर 16। ये है एग्जाम्पल नंबर 6। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। इस प्रोसेस को हम जब तक करते रहते हैं कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। जब तक 0 नहीं आएगा हम आगे से आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए चलते रहेंगे। तो समझ में आ गया। देखो यहाँ पर करना क्या है, आप भाषा में मत जाओ। यहाँ पर करना क्या था कि हर बार 5 बचे, तो हमने क्या कर दिया, पूरा भाजित होने के लिए हमने 245 और 2053 में से 5 को घटा दिया। जब 5 को घटाया तो यहाँ 240 आ गया और यहाँ 2048 आ गया। अब हम इनका HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो वही प्रोसेस जो हम पिछले 2 एग्जाम्पल में करते आए हैं। तो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आए और ऐसा लिखा हो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है, तो आपको ऐसे ही करना है। इससे दूसरा तरीका आपको यूज नहीं करना है। सीधा यदि आप HCF ज्ञात कर दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि सीधा तो बहुत इजी होता है, निकाल सकते हैं हम आसानी से। ये भी इजी है, लेकिन स्टेप को फॉलो करना है बस, और कुछ ही नहीं करना है। एक बार में एक ही भाग देना है बस, और कुछ ही नहीं करना है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1, उसके सारे क्वेश्चन हम कल हल कर लेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे YouTube चैनल रेगुलर शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।